अस्सलामुअलैकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। आज जो हम डेफिनेशन या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ क्या होती है और इसको हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाफ लाइफ इटसेल्फ क्या होती है। अच्छा, एक किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो एमिशन होती है वो स्पॉन्टेनियस यानी कि एक तरह से रैंडम एमिशंस होती हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं होता कब कितना वो इमिट कर जाएगा। अच्छा, एक एलिमेंट बिल्फर्स यूरेनियम है हमारे पास जिसको हम कह सकते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। वो डिके होके हमारे पास बनाता है डॉटर न्यूक्लियाई। अच्छा, कितने अमाउंट ऑफ टाइम में पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, ये हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फिक्स होता है। जैसे कि बिल्फर्स में एग्जांपल दूं, अगर कार्बन 14 जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके हाफ लाइफ है तकरीबन 5730 ईयर्स, यानी कि 5730 ईयर्स के बाद इसकी जो रेडियो एक्टिव एमिशंस हैं वो हाफ हो जाएंगी। ये इसकी हाफ लाइफ है। अब कितने टाइम में एक पेरेंट न्यूक्लियाई बिल्फर्स हमारे पास, अगर इसके 1000 एटम्स हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, इसके अगर हम 100,000 एटम्स हैं पेरेंट न्यूक्लियाई की, अब वो जब भी डिके होने के बाद कन्वर्ट होते हैं 50,000 एलिमेंट्स में, 50,000 एटम्स बचते हैं। क्योंकि इमिशन के बाद जो उसका क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में इक्वेशन के थ्रू पढ़ा था। तो जब ये 100,000 एटम्स एलिमेंट्स को इमिट करके 50,000 रह जाते हैं, मतलब वो हाफ हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। यही कार्बन 14 के आइसोटोप की ये इस तरह से होती है। 5730 साल इसको लगते हैं 100,000 एटम्स को 50,000 एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया रफ्सा की हाफ लाइफ होती क्या है और इसको हम किस तरह से फिर यूज़ करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो बिल्फर्स अगर मैं एक बात करूँ, कोई सा एक एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ है 1600 ईयर्स, इसकी हाफ लाइफ हमारे पास हो गई 1600 ईयर्स। इसको 1600 ईयर्स में इसकी हाफ लाइफ हो जाती है। अगर मैं पूछूँ उसकी 3200 ईयर्स के बाद इसके 40 ग्राम के एलिमेंट का कितना मास बचेगा। बिल्फर्स अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं, एक हाफ लाइफ हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। अच्छा, अगर हम इस तरह से देखें इसको, हमारे पास एक हाफ लाइफ 1600 ईयर्स की, तो 3200 ईयर्स में हमारे पास कितनी हाफ लाइफ आ रही हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 2 हाफ लाइफ आ रही हैं, यानी कि 2 दफ़ा हाफ होगा ये इतने सालों में। अगर ये 40 ग्राम इसका मास है, इसको मैं अगर 2 दफ़ा हाफ करूं, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 40 ग्राम, तो उसका कितना मास बच जाएगा इतने सालों के बाद। इसका मास बचेगा 10 ग्राम्स। तो ये एक रफ कॉन्सेप्ट मैंने आपको देने की कोशिश की है कि हाफ लाइफ को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इससे हम एलिमेंट की क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी मैं हाफ लाइफ के बारे में आपको बता देता हूँ। बिल्फर्स हमारे पास जो यूरेनियम होता है उसकी हाफ लाइफ होती है तकरीबन हमारे पास 4.47
एक्सपोनेंट 9 ईयर्स, यानी इतने साल लगते हैं इसको हाफ होने में। इसी तरह से अगर मैं क्रिप्टॉन की बताऊं, जो कि बहुत ही कम होती है, क्रिप्टॉन की हाफ लाइफ होती है हमारे पास 3.16 मिनट्स, मतलब हर 3 मिनट के बाद उसके जो एटम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं। अच्छा, अभी यही रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को, इन्हीं की हाफ लाइफ को यूज़ करते हुए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग कॉन्सेप्ट, जिससे हम किसी भी पुराने फॉसिल फ्यूल का, यानी कि फॉसिल्स की एज कैलकुलेट करते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, अब मैं एक रफ सा अगर ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, यानी कि एक हाफ लाइफ 1 साल ये है, आधा साल ये हुआ, फिर 1/4 ये हो गया। अब जैसे मैंने कार्बन 14 की एग्जाम्पल दिया आपको, 5730 साल बाद वो आधा हो जाएगा, मतलब उसके एलिमेंट्स इतने हो जाएंगे। अब इसी तरह से अगर ये कुछ 11,000 कुछ बनता है और मज़ीद हाफ होने के लिए इसको यूँ आए ना, तो इस तरह से इसका कर्व बनेगा यूँ कुछ, इसको हाफ लाइफ कर्व कह सकते हैं हम। इसी को इस्तेमाल करते हुए हम एज कैलकुलेट करते हैं। अब जब तक कार्बन 12 की जो हमारे पास एज है वो फिक्स होती है, हम उसके कंपेयर करके हम फॉसिल्स की एज लगाते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट है जिसको हमने जिसको एक्सप्लोर करा है सॉइल में, तो इसको हम क्या कंपेयर करेंगे, कार्बन 14। बेसिकली हर ऑर्गेनिक, हर लिविंग एलिमेंट में कार्बन मौजूद होता है, तो उसको हम कार्बन की जो फिक्स्ड हमारे पास रेडियो एक्टिविटी है, मतलब बिलफर्स हमारे पास 11,000 साल बाद हमें वो मिला है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम उसको इस चीज़ से कंपेयर करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कितना टाइम उसको गुजर चुका है। बिलफर्स अगर ये 1/4 हो गया है, यानी कि 1/4 यानी इसके जो एटम्स हैं वो 1/4 हाफ हो चुके हैं, तो इससे हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, इसमें हमारे पास 2 हाफ लाइफ आ चुकी हैं, ऐसा ही है। तो जब ये तो हमारे पास 2 हाफ लाइफ आ चुकी हैं, तो हमें पता है एक हाफ लाइफ में 5730 साल होता है हमारे पास। अब 2 हाफ लाइफ हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने ईयर्स, 11,000 समथिंग हमारे पास ईयर्स उस फॉसिल को सॉइल के अंदर मौजूद रह चुके। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन डेटिंग या फॉसिल्स की एज कैलकुलेट करने का तरीका। ये एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन आपके सामने मौजूद है, क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। शुक्रिया।